मतदान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। साथियों, जर्मनी में भारतीय समुदाय और बर्लिन में भारतीय दूतावास की ओर से मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत गर्मजोशी और उत्साह से स्वागत करता हूं। आज हमारे यहां एकत्रित होने का आनंद हमारे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से कई गुना बढ़ गया है। हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के आभारी रहेंगे। प्रिय साथियों, जर्मनी में भारतीय समुदाय आज 2 लाख से अधिक है। आप लोगों के निरंतर प्रयास और परिश्रम से आज भारतीय समुदाय जर्मनी में अपनी एक खास पहचान बना रहा है। यहाँ पढ़ रहे हमारे 30,000 से अधिक भारतीय छात्र भारत जर्मनी संबंधों के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि भारतीय समुदाय ऐसे ही प्रगति करते हुए भारत जर्मनी संबंधों को और मजबूत करता रहेगा। जर्मनी में भारतीय समुदाय भले ही बाकी देशों की तुलना में संख्या में छोटा है, लेकिन आपके प्रति प्यार, आदर और आपके स्वागत करने के जोश में कोई कमी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां भारती के संतानों को आज जर्मनी में आकर के मिलने का अवसर मिला है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत से लोग जर्मनी के अलग अलग शहरों से आज यहाँ बर्लिन पहुंचे हैं। आज सुबह मैं बहुत हैरान था कि ठंडी का समय है, यहाँ भारत में गर्मी बहुत है इन दिनों,
लेकिन कई छोटे छोटे बच्चे भी सुबह 4, साढ़े 4 बजे आ गए थे। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मैं जर्मनी पहले भी आया हूं, आप में से कई लोगों से पहले भी मिला हूं। आप में से कई लोग जब भारत आए हैं तब भी कभी कभी मिलने का मौका मिला है। और मैं देख रहा हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, ये बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं और इसके कारण युवा जोश भी है। लेकिन आपने अपने व्यस्त पल समयों में से ये समय निकाला, यहां आए। मैं हृदय से आप सबका बहुत आभारी हूं। अभी हमारे राजदूत बता रहे थे कि यहां संख्या की दृष्टि से तो जर्मनी में भारतीयों की संख्या कम है, लेकिन आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है। आपके जोश में कोई कमी नहीं है। और ये दृश्य आज जब हिंदुस्तान के लोग देखते हैं तो उनका भी मन गर्व से भर जाता है। दोस्तों, साथियों, आज मैं आपसे न मैं मेरी बात करने आया हूं, न मोदी सरकार की बात करने आया हूं, लेकिन आज मन करता है कि जी भर के आप लोगों को, करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सामर्थ्य की बात करूं, उनका गौरवगान करूं, उनके गीत गाऊं। और जब मैं कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की बात करता हूं तो सिर्फ वो लोग नहीं जो वहां रहते हैं, वे लोग भी जो यहां रहते हैं। मेरी इस बात में दुनिया के हर कोने में बसने वाले मां भारती के संतानों की बात है। मैं सबसे पहले जर्मनी में सफलता के झंडे गाड़ रहे आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए और विशेष करके हमारे नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। और आप भी जानते हैं कि जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है।
आज का आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया, आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है। वो जानता है कि इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और प्रबल इच्छा शक्ति कितनी आवश्यक है, कितनी अनिवार्य है, वो आज का हिंदुस्तान भली भांति समझता है। और इसलिए भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। भारत के मतदाता को पिछले 7-8 साल में उसके वोट की ताकत क्या होती है और वो एक वोट हिंदुस्तान को कैसे बदल सकता है, उसका एहसास होने लगा है। सकारात्मक बदलाव और तेज विकास की आकांक्षा ही थी कि जिसके चलते 2014 में भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी और 30 साल के बाद ऐसा हुआ है। ये भारत की महान जनता की दूरदृष्टि है कि साल 2019 में उसने देश की सरकार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। भारत को चौतरफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। मैं जानता हूं साथियों कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके खुद को खपाकर कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से, उन कोटि कोटि भारतीयों के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भारत अब समय नहीं गंवाएगा। भारत अब समय नहीं खोएगा। आज वक्त क्या है, इस वक्त का सामर्थ्य क्या है और इसी वक्त में पाना क्या है, वह हिंदुस्तान भली भांति जानता है। साथियों, इस साल हम अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, अभी 25 साल हमारे पास है, उस समय देश जिस ऊंचाई पर होगा, उस लक्ष्य को लेकर के आज
हिंदुस्तान मजबूती के साथ एक के बाद एक कदम करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत में ना कभी साधनों की कमी रही और ना ही संसाधनों की कमी रही। आजादी के बाद देश ने एक मार्ग तय किया, एक दिशा तय की, लेकिन समय के साथ जो बहुत सारे परिवर्तन होने चाहिए थे, जिस तेजी से होने चाहिए थे, जितने व्यापक होने चाहिए थे, किसी न किसी कारण से हम कहीं पीछे छूट गए। विदेशी हुकूमत ने भारतीयों का साल दर साल जो आत्मविश्वास कुचला था, उसकी भरपाई का एक ही उपाय था, फिर से एक बार भारत के जन जन में आत्मविश्वास भरना, आत्मगौरव भरना, और उसके लिए सरकार के प्रति भरोसा बनना बहुत जरूरी था। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी। शक के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत में जो देखा था उसमें उसके परिवर्तन नजर आए। उसके लिए जो गति चाहिए, उस गति का अभाव था, और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। जहां जरूरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत न हो वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। साथियों, देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग, जनता जनार्दन स्वयं उसके विकास का नेतृत्व करे। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग आगे आकर के उसकी दिशा तय करें। अब आज के भारत में सरकार नहीं, मोदी नहीं, बल्कि देश की कोटि कोटि जन ड्राइविंग फोर्स पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, परफॉर्म के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए,
और रिफॉर्म के लिए जनता जनार्दन की भागीदारी चाहिए, और तब जाकर के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। आज भारत ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ईज ऑफ मोबिलिटी, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, यहां देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है, वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। साथियों, 2014 से पहले जब भी मैं आप जैसे साथियों से बात कर रहा था, तो एक बहुत बड़ी शिकायत, और आपको भी पुराने दिन याद होंगे या कभी आज जाते होंगे तो देखते होंगे, जहां भी देखो लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहां होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क, बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है, और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। हम हर डिपार्टमेंटल साइलोज को तोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। अब सरकारें, सभी विभाग अपने अपने हिस्से का काम एडवांस में प्लान कर रहे हैं। इस नई अप्रोच ने डेवलपमेंट के कार्यों की स्पीड को बढ़ा दी है और स्केल भी बढ़ा दिया है। और भारत की आज अगर जो सबसे बड़ी ताकत है तो वो स्कोप है, स्पीड है और स्केल है। आज भारत में सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज भारत में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सहमति का एक वातावरण बना है, तो दूसरी तरफ नई स्वास्थ्य नीति, उसको लागू करने पर काम चल रहा है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों को एयर रूट से जोड़ा जा रहा है। भारत में मेट्रो कनेक्टिविटी पर जितना काम आज हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत में आज
रिकॉर्ड संख्या में नए मोबाइल टावर्स लग रहे हैं। अब भारत 5G दस्तक दे रहा है भारत में भी। भारत में आज रिकॉर्ड संख्या में गांवों का ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। कल्पना कर सकते 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचेगा। हिंदुस्तान के गांव दुनिया के साथ किस प्रकार से अपना नाता जोड़ेंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भारत में और जर्मनी में बैठे हुए आप लोग इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे। भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली है। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। साथियों, मैं एक और बात आपको बता दूं, जिसे जानकर पता नहीं आप बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आपको जरूर अच्छा लगेगा। भारत में अब ट्रैवल करते समय, कहीं आते जाते समय जेब में कैश लेकर चलने की मजबूरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। दूर सुदूर के गांव तक भी अपना मोबाइल फोन पर ही हर तरह के पेमेंट आपके लिए काफी है। दोस्तों, साथियों, आज भारत में गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जिस तरह इंक्लूजन किया जा रहा है, वो नए भारत की नई पॉलिटिकल विल भी दिखाता है और डेमोक्रेसी की डिलीवरी क्षमता का भी प्रमाण है। आज केंद्र, राज्य और लोकल सरकारों की लगभग, ये भी आंकड़ा थोड़ा अजूबा, आज आपके लिए अजूबा होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी करीब करीब 10,000 सेवाएं, 10,000 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है।